हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बता रहे हैं नाइस 1000 प्लस मतलब इनोवेंस का जो इन्वर्टर आता है मोनार्च का, उसका सारा पैरामीटर डिटेल्स हम एक ही वीडियो में आपको बता दे रहे हैं। अगर हमारा मोटर गियर्ड है तो पहले हमको कीपैड मोड सिलेक्ट करना है, जो F01 में जाके उसको कीपैड मोड पे करके मोटर का डेटा डालना है। मोटर का डेटा करेक्ट होना चाहिए। मोटर का डेटा करेक्ट नहीं होगा तो एरर शो करेगा। मोटर का डेटा आपने डाल दिया, उसके बाद आप स्टैटिक ट्यूनिंग कर लीजिए। स्टैटिक ट्यूनिंग कर लीजिए, उसके बाद में वापस से इसको टर्मिनल मोड पे कर लीजिए। अगर आप टर्मिनल मोड पे नहीं करोगे तो आपका सिर्फ डिस्प्ले से ही चलेगा, मतलब डिस्प्ले में रन बटन दबाओगे तो चलेगा, स्टॉप दबाओगे तो बंद हो जाएगा। और गियरलेस के लिए पहले पैरामीटर डालिए मोटर का, F1 के 11 में 5 करिए, स्टैटिक ट्यूनिंग कर लीजिए और 1 करके रोटेशनल ट्यूनिंग भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। फिर फ्लोर का पैरामीटर डालिए, साफ लर्निंग करिए। ये प्रोसेस 1 बाय 1 करना, ऐसा नहीं कि एकदम से एक बार में कर देना है आपको। ये अगर गियरलेस के लिए कर रहे हैं तो फिर फ्लोर पैरामीटर डालिए, फिर उसके बाद साफ लर्निंग करिए। साफ लर्निंग के लिए F1 11 में जाके 3 करेंगे और एंटर करना है, प्रेस करना है। ब्लैक स्विच आता है उसमें मदरबोर्ड पे, उसको 3 सेकंड तक दबा के रखिए, आपका हो जाएगा। सॉफ्ट लर्निंग हो गया आपका। इंस्पेक्शन मोड में ही रखना है। और ये रहे हमारे बेसिक पैरामीटर्स, डोर जोड़ सिग्नल, रन कॉन्टेक्टर फीडबैक, ब्रेक कॉन्टेक्टर फीडबैक, इंस्पेक्शन सिग्नल, इंस्पेक्शन अप, इंस्पेक्शन डाउन, फायरमैन, स्टॉप COP, अब डायरेक्शन। इसमें से आप जो नहीं लोगे उसको 0 कर देना। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पर अभी हम लोग ये जो बेसिक है, जो एक रनिंग के लिए रिक्वायरमेंट है, वही डिस्प्ले में आपको इसमें शो कर रहा हूँ मैं कि ये चीज़ हमको डालना है। ये हमारे हो गए अप और डाउन के कॉल के सेटिंग के बटन। तो ये हमारा DO DC आ गया। ये कार के हैं, ये लैंडिंग के हैं। और ये डिस्प्ले के पैरामीटर, डिस्प्ले में हमको 0 शो करना है तो ये डालना है, 1 डालना है, 2 डालना है। FE01 में जाके 1900 डालेंगे तो 0 आएगा, 1901 डालेंगे तो 1 आएगा। तो इस तरह से हमको करना है। फिर फ़ैन के लिए हमारा F7 22 में जाए, 22 में जाके 26 करेंगे तो फ़ैन का रिले आउटपुट हो जाएगा। और FE14 में जाके बीट होता है उसमें, वो बीट को हमको 0 करना है। तो B12 का बीट है, उसको 0 कर देंगे तो हमारा फ़ैन का रिले जो आउटपुट है वो NONC उसी पे से डिसाइड होगा। गियरलेस सॉर्टिंग कॉन्टेक्टर पैरामीटर, सॉर्टिंग कॉन्टेक्टर का पैरामीटर है, वो सॉर्टिंग कॉन्टेक्टर के रिले का पैरामीटर है। तीसरे नंबर की रिले जो होती है हम सॉर्टिंग कॉन्टेक्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो F703 में जाके 5 करेंगे आप, तो ये सॉर्टिंग कॉन्टेक्टर का रिले हो जाएगा आउटपुट के लिए, जो रिले को ऑपरेट करवाएगा। और वही रिले में से, अपने कॉन्टेक्टर में से हम फीडबैक लेते हैं, जो 107 हम मदरबोर्ड में देते हैं F519 में। तो ये भी डालना है। ARD के पैरामीटर भी आपको बता दिया है इसमें ही हमने। ARD के पैरामीटर भी आप देख सकते हैं, F522 में 33 करना है। तो ARD का फीडबैक हो गया। ये F809 में 0.1 ARD स्पीड, ये हम प्लस माइनस कर सकते हैं, पर इसको 0.1 एज पर हम लोग जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ही हम लोग डिसाइड करके ये पैरामीटर सेट करते हैं। F810 में ARD एनेबल कर सकते हैं। ARD एनेबल कर देंगे तो हमारा ARD हम यूज़ कर सकते हैं। F70032 UPS रिले, ये UPS रिले कि हमारा जब सिस्टम बंद हो जाएगा तो ये रिले से फीडबैक आएगा और हमारा ARD को कमांड मिलेगा और ARD हमारा वर्क करेगा। और ये सब बेसिक पैरामीटर्स हैं जो हमारे ट्रबल शूटिंग में, मतलब लिफ्ट में जो प्रॉब्लम आती है उस टाइम हम सब सेटिंग कर सकते हैं। रोल बैक के लिए F801 में 2 करेंगे तो रोल बैक वाला हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। F212 और F213 0.2 और 0.2 स्टार्ट नॉइस आफ्टर रोल बैक, जो रोल बैक के टाइम नॉइस आता है उसको सॉल्यूशन के लिए। पार्किंग फ्लोर टाइम बढ़ाने के लिए, फ़ैन का टाइम बढ़ाने के लिए F901 A13 इसमें आपको मिल जाएगा। डोर ओपन होल्ड टाइम मिल जाएगा
FB11, FB12, FB13, FB14, F8 19। अगर हमारा एरर 65 अभी तक कोई डिस्कस नहीं करता, एरर 65 और एरर 51 के बारे में, तो ये मैं भी आपको बता दूँगा। प्लीज़ इसको जस्ट आप नोटिस कर लीजिएगा। एरर 65 और एरर 51, F8 19 में 512 है, मतलब है आपका बीट 09 है, जो आपका 1 है, तो एरर 65 आपका सॉल्व हो जाएगा। और F6 66 में एरर 51 कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग आता है, ये सीरियल और सेमी सीरियल के लिए, वो नहीं अगर यूज़ कर रहे तो एरर 51 आ जाएगा। तो एरर 51 निकालने के लिए उसको हमें डिसेबल कर देंगे, तो बीट 00 में 0 और बीट 05 में 0 कर देंगे, तो हमारा एरर 51 रीसेट हो जाएगा। और मैनुअल डोर के पैरामीटर इस प्रकार से हैं जो आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं हमारे, तो इसको बेसिक पैरामीटर्स को आप इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरे तरह के भी हम पैरामीटर्स आपको दिखा देंगे, और कुछ कैसे उसके कनेक्शंस होते हैं वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।